एमिरेट्स एयरलाइन वर्ल्ड की पांचवी सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन जो कि लगातार 35 सालों से प्रॉफिट में चल रही है। साल 1985 में $10 मिलियन में स्टार्ट होने वाली एमिरेट्स एयरलाइन की आज के डेट में वैल्यू 18.7 बिलियन दिरहम्स यानी 5.1 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडियन रुपीज में 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और इमिरेट्स एयरलाइन का एनुअली प्रॉफिट $3 बिलियन का है। साल 1985 में जब इमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत हुई तब इसकी शुरुआत PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के एक प्लेन एयरबस A300 से हुई, जिसे इमिरेट्स एयरलाइन ने PIA से लीज पर लिया था। और आज इमिरेट्स एयरलाइन के पास इमिरेट्स A380, इमिरेट्स A350, बोइंग 777, इमिरेट्स एग्जीक्यूटिव जैसे प्लेन्स हैं। इमिरेट्स एयरलाइन का सबसे बेस्ट प्लेन है एयरबस A380 विच कैन कैरी 519 पैसेंजर्स, जिसमें 14 सीट फर्स्ट क्लास की है, 76 बिजनेस क्लास की और 429 सीट इकोनॉमी क्लास की है। अगर जियो पॉलिटिक्स की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या फिर ऑयल खत्म ही क्यों ना हो जाए तो इससे इमिरेट्स एयरलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा क्यों? क्या है इमिरेट्स की स्ट्रेटेजी और कैसे इमिरेट्स इतनी प्रॉफिटेबल बनी? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझे, द आर्ट और साइंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, द डिजाइन, द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। बिकॉज एयरप्लेन्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और लेबर कॉस्ट एंड देन फ्यूल कॉस्ट, एविएशन बिजनेस में 30 to 40% रेवेन्यू फ्यूल एक्सपेंस में चला जाता है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन होता है सिर्फ 10% का। और अगर जियो पॉलिटिक्स की वजह से हल्का सा भी फ्यूल प्राइसेस में चेंज आ जाए तो ये प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। एक फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि एयरप्लेन्स में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है? केरोसिन और जेट ऑयल, जिसकी प्राइस लिस्ट मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। और क्या आपको पता है कि एयरप्लेन 1 लीटर तेल में कितना माइलेज देता है? तो 384 मीटर माइलेज पर लीटर। फ्यूल प्राइसेस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली एयरलाइन टिक नहीं पाती और बैंकरप्ट हो जाती हैं। लेकिन इमिरेट्स पिछले 35 सालों से प्रॉफिट में है, जबकि हर साल सैकड़ों एयरलाइन बैंकरप्ट हो रही हैं। वहीं इमिरेट्स हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, पर कैसे? इसे समझने से पहले हमें दुबई की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। दुबई जो 1960s में सिर्फ डेजर्ट हुआ करता था, जहां लोग अपने ऊँटों को दौड़ाते थे और दुबई को मछुआरों का एक गांव कहा जाता था। ये दुबई का वो वक्त था जब ऑयल डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर होता है चमत्कार, दुबई में ऑयल डिस्कवर। और उस वक्त के दुबई के लीडर ने कहा था, आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, वी हैव फाउंड ऑयल बट नॉट मच। ये होती है ट्रू लीडरशिप। इस ऑयल डिस्कवर के बाद से ही उन्होंने दुबई के बेटर फ्यूचर के लिए काम करना शुरू किया। दुबई के शेख जानते थे कि ये ऑयल सिर्फ 50-60 साल तक ही चलेगा, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि दुबई को सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रहने देना। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि दुबई को बिजनेस हब बनाना है, जिसके बाद बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ने दुबई में अपना बिजनेस सेटअप किया। और यही वजह है कि आज की डेट में दुबई टूरिज्म और बिजनेस हब बन चुका है। लास्ट ईयर की बात करें कि दुबई ने सिर्फ टूरिज्म से $45.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि ऑयल से सिर्फ 1% से भी कम। दुबई की जीडीपी में 1980s में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक्सपर्ट से राय ली कि दुबई की सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो मेजोरिटी ने कहा कि दुबई की खुद की एयरलाइन होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स दुबई की लोकेशन को अच्छे से जानते थे। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि यूरोपियन कंट्रीज से आने वाली फ्लाइट रिफ्यूलिंग के लिए दुबई में रुक सकेंगी, जिससे दुबई ट्रांजिट हब बन जाएगा। और दुबई मिडल में होने की वजह से कार्गो ट्रांजिट का हब बन चुका था, जिससे अरबों डॉलर तक कमाया जा रहा था। मतलब दुबई की लोकेशन इतनी प्राइम थी कि ये एशियन इकोनॉमी, अफ्रीकन इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी को आपस में कनेक्ट कर रहा था। इन सब सजेशन के बाद शेख ने एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से आगाज होता है इमिरेट्स का। लेकिन शेख ने इस एयरलाइन को शुरू करने के लिए सिर्फ $10 मिलियन का ही बजट पास किया और कहा कि एयरलाइन भी वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। अब ये एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इतने कम पैसों में एक वर्ल्ड क्लास की एयरलाइन बना के दें।
उस टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। इमिरेट्स ने फैसला किया कि क्यों न हम PIA से प्लेन्स को लीज पर ले लें। दुबई के पास बिलियन ऑफ डॉलर्स होने के बाद भी दुबई ने एक भी नया प्लेन बाई नहीं किया, बल्कि वेट लीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके PIA से प्लेन्स को लीज पर लिया, जिसमें बोइंग 737 और एयरबस A300 शामिल था। वेट लीजिंग टेक्निक को अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का उधार है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से बाइक मांगते हैं कि भाई बाइक लेके मार्केट तक जाना है पर पेट्रोल डलवा दूंगा। यही सेम चीज होती है वेट लीजिंग टेक्निक में। इसमें प्लेन के साथ साथ क्रू मेंबर्स, मेंटेनेंस टीम और इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, जिसके बदले आपको ईयरली बेसिस पर किराया देना पड़ता है। और इस चीज से इमिरेट्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इमिरेट्स ने लीज के फौरन बाद अपने रूट को टेस्ट किया, पैसेंजर्स डिमांड को देखा कि कौन सा रूट ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कहां पर पैसेंजर्स की डिमांड ज्यादा है। वेट लीजिंग टेक्निक में प्लेन के साथ क्रू मेंबर्स, मेंटेनेंस टीम और इंश्योरेंस भी साथ दी जाती है। और इसी सब के चलते इमिरेट्स अपने पैसेंजर्स को क्वालिटी सर्विस दे पाई, बिकॉज PIA के क्रू मेंबर्स वेल एक्सपीरियंस्ड थे सर्विस के बारे में, जिसके चलते इमिरेट्स दुनिया के सामने वर्ल्ड क्लास की एयरलाइन उभर कर आई। इमिरेट्स शुरू होने के 9 महीने बाद से ही प्रॉफिटेबल हो गई। अब सवाल ये है कि आए दिन दुनिया में वॉर्स हो रही हैं, तो कैसे इमिरेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ऑयल। दुबई के पास अपना खुद का ऑयल है, जिससे इमिरेट्स को चीपेस्ट रेट में ऑयल मिल जाता है और इमिरेट्स को ट्रांजिट कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। अगर जियोपॉलिटिक्स की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तब भी इमिरेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्यों? मैंने आपको बताया कि इमिरेट्स दुबई का ही ऑयल यूज करता है। देखिए, इसमें इमिरेट्स ऑयल कंपनीज के साथ कांटेक्ट करती हैं कि फ्यूचर में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, हम जिस प्राइस पर ऑयल खरीद रहे थे उसी प्राइस में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर फ्यूल प्राइस $40 पर बैरल है तो आप कंपनी को $10 एक्स्ट्रा पे करेंगे। लेकिन अगर आगे चलिए फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर, इसराइल पैलेस्टाइन की वॉर की वजह से, तो चाहे फ्यूल प्राइसेस $100 पर बैरल ही क्यों ना हो जाए, पर आप $50 पर बैरल ही पे करेंगे। और चाहे ये प्राइस घटकर $30 पर बैरल ही हो जाए, तब भी आप $50 पर बैरल ही पे करेंगे। और इस टेक्निक से दोनों का फायदा होता है। यही वजह है कि कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद इमिरेट्स एयरलाइन प्रॉफिटेबल थी। और इमिरेट्स अपना प्रॉफिट सही जगह यूज कर रहा है, लाइक मार्केटिंग। अगर आप दुनिया की किसी भी एयरलाइन की मार्केटिंग देखें, तब भी इमिरेट्स की मार्केटिंग सबसे बेस्ट और यूनिक होती है। तो ये है इमिरेट्स की कामयाबी का राज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तब आप यहाँ पर क्लिक करके दुबई की पूरी हिस्ट्री भी जान सकते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।